लेकिन उन सब में जो सर्वश्रेष्ठ सुगम है वो दान कहा। दान करना चाहिए। अब प्रश्न आया क्या दान करें? तो शास्त्र कहते हैं जो तुम्हारे पास परमात्मा का दिया है उसको परमात्मा की सेवा में लगाओ, यही दान है। जैसी तुम्हारी क्षमता है, जैसी सामर्थ्य, जैसी अवस्था में तुम्हें प्राप्त है वैसा लगाओ। फिर पूछा गया कोई समाधान, तरीका, कोई शास्त्रीय सिद्धांत? तो कहा हाँ, तद्दशांश होमेन, जो तुम्हारे पास प्राप्त है उसका 10वां अंश भगवान की सेवा। पंजाबी भाषा में कहते हैं दसवंद। बोले 10 बंद ले आओ जी, 10 बंद ले आओ जी गुरुद्वारे चे 10 श्रीमद् भागवत के महात्म प्रकरण में तो ये कहा गया न वित्त शाठ्यम धर्माचर्य, धर्म कार्य में, धर्म आचरण में, भगवत भक्ति कार्य में वित्त की शठता कभी नहीं करी। वित्त की शठता, वित्त यानी पैसा, शठता यानी उसमें अपना दिमाग नहीं खपाए। हम कम कर दें, हम बहुत चालू, हम कम लगाएं, होशियार क्यों? पंडित जी को तो हमें 10,000 रुपए देने ही, 20,000, 50,000 रुपए देने ही है, तो 40,000 दक्षिणा दे देंगे और 100, 200 रोज चढ़ा दो, 50 का कोटा पूरा हो जाएगा। इसे कहते हैं वित्त की शठता। अरे मूर्ख, परमात्मा से तुम खेल रहे हो। यही कर्म तुम्हारे लिए हानिकारक बन जाएगा। तुम कर तो धर्म रहे लेकिन उसको अधर्म का रूप प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि तुम उसमें खोटी बुद्धि लगा रहे हो। भगवान के किसी भी कार्य में, धर्म के कार्य में न वित्त शाठ्यम धर्माचर्य। तुम्हारे पास दाल है, दाल दान करो, चावल है, चावल दान करो, रोटी है, रोटी दान करो, पानी है, पानी दान करो, रुपया है, रुपया दान करो, पैसा है, पैसा दान करो। जो है जहाँ है दान करो। और एक बहुत स्पेशल बात कह दूं, फिर बात खत्म करूंगा। ये मत सोचना कि गुरुजी इसलिए बोल रहे हैं इन्हें कोई पैसे तो देता ना, भिख मंगे हैंगे, इन्हें कोई पूछता तो है ना, इसलिए मीठी मीठी मार रहे हैं ताकि हम लोग जामे और महाराज जी को पैसे दें। मेरी हाथ जोड़ के विनती है व्यासपीठ से, यहाँ आओ जब भी खाली हाथ आना, भगवान को प्रणाम करना, सच्ची श्रद्धा लेके आना, मेरा हृदय गदगद हो जाएगा। रुपयों से अगर केशवाचार्य को तोलने की कोशिश करी, जिंदगी में ध्यान रखो, मैं कुछ नहीं कहूंगा, मेरे भगवान ठोकर मार के भगा देंगे, मेरे भगवान ठोकर मार देंगे, भगा देंगे। मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस व्यक्ति को रुपयों पैसों से कोई नहीं तोल सकता, क्योंकि इसी धामपुर में बड़े बड़े अरबपति खरबपति पड़े हैं जो मुझे बुलाते हैं, तरसते हैं। मैं तो उनसे बात करना भी नहीं पसंद करता। क्यों? उनकी बुराई हो जाने। मेरा धनवान लोगों से पटती नहीं है। संत की, भगवान के भक्त की, जिसकी ईमानदारी से भगवान के चरणों में भक्ति होगी, उसकी धनवान से कभी पटेगी नहीं, और रुपयों पैसों से उसे कोई खरीद नहीं सकता। और जिसने कोशिश करी बस उसको हमने अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल दिया। केशवाचार्य के जीवन की लिस्ट में उस व्यक्ति का कोई स्थान नहीं जो मुझे पैसों से तोले। मुझे प्रेम चाहिए, भाव चाहिए, सच्ची श्रद्धा चाहिए। हाँ, रुपया पैसा है, कपड़ा लगता जो है लाओ, लाओ, भगवान के लिए लाओ, भगवान की सेवा में लगाओ। मुझसे कहो कि गुरुजी हम ये लाए, इसको भगवान की सेवा में लगाइए, फिर देखो हम कितने खुश होकर लगाएंगे। लेकिन तुम सोचो कि नहीं, हम गुरुजी को 10-20 हजार, 2,000, 10-20 हजार रुपए दे देंगे और फिर तो महाराज जी मेरी गलियों पे नाचेंगे। मैं मदारी का बंदर नहीं हूँ, मैं भगवान का शरणागत, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म भगवान परमात्मा श्री राम का शरणागत, उनकी संतान हूँ, उनका पुत्र हूँ। भक्त नहीं हूँ भगवान का, मैं साधु नहीं हूँ, सन्यासी नहीं हूँ, तपस्वी नहीं हूँ, ज्ञानी नहीं हूँ, विद्वान नहीं हूँ, क्योंकि ये सारे अहंकार के प्रबोधक हैं। मेरे जीवन में अहंकार नहीं आए, इसलिए मैंने अपने जीवन में एक स्वीकार कर लिया कि प्रभु ना तो मैं आपका भक्त हूँ, न मैं आपका दास हूँ, न सेवक हूँ, न साधु हूँ, न संत हूँ, न महात्मा हूँ, न ऋषि मुनि सन्यासी, मैं कुछ हूँ ही नहीं।
मैं एक ही हूँ, मैं आपका सबसे बिगड़ा हुआ उद्दंड चंचल पुत्र हूँ, संतान हूँ, आपका बालक। और यही कारण है भगवान भी मुझे अपने बालक की तरह बहुत लाड़ प्यार से रखते हैं, बहुत खुशी से, बड़े आनंद से रखते हैं। और भगवान के भक्त को कोई खरीदने की कोशिश करेगा तो सोचो भगवान को कितना कष्ट होगा। ये बात मैंने स्पष्टीकरण कर दी ताकि आप लोग ये ना सोचें गुरुजी सत्संग के बहाने से धीरे धीरे मीठी मार मार रहे, हम बाद में सोच रहे हैं हमें तो मिलेंगे पैसे। भाई मेरी हाथ जोड़ के विनती, अपना रुपया पैसा इस मंदिर के दरवाजे के बाहर कहीं लगा देना। मेरे से अगर मिलना है तो सच्ची श्रद्धा, सच्चा भाव, प्रेम से मिलना। यही वजह है कि मैं धामपुर में किसी से मतलब जोड़ना पसंद नहीं करता। क्यों? मुझे प्यार चाहिए, और प्यार करने वाले दो चार लोग हैं जो मुझे आत्मा से प्रेम करते हैं, जिनमें सबसे पहले तो मेरा स्थान मेरे पूज्य सदगुरुदेव भगवान का है, जिनके चरणों की धूल का एक कण मेरे जीवन में ऐसा है, उनके चरणों की रज के एक कण ने मेरे जीवन को प्रकाशित कर दिया। उन पूज्य सदगुरुदेव का जो मेरे ऊपर लाड़ प्यार है वैसा कौन करेगा। फिर मेरी माता पिता, धर्म की माता, धर्म के पिता, परम पूज्या माता जी, परम पूज्य पिताजी, उनकी ममता लाड़ दुलार, उनके जैसा प्यार मुझे कोई दुनिया में नहीं दे सकता। फिर हमारी परम आदरणीय, परम वंदनीय, अपने पुत्र से भी अधिक बढ़कर लाड़ प्यार करने वाली हमारी आदरणीय माता जी श्रीमती चंद्रिका जी, जो हमारे इस मंदिर श्री भागवत सेवा परिषद की संस्था की अध्यक्ष पद पर सुशोभित हैं। जितना लाड़ प्यार करती है मैं जानता हूँ। और ऐसे बहुत सारे आप में से बैठे, मैं किस किस का नाम लूंगा तो सबकी लिस्ट खड़ी हो जाएगी, फिर कथा नहीं हो पाएगी। आप में से बहुत लोग ऐसे बैठे हैं जो मेरे ऊपर जान छिड़कते हैं, और जो मेरे ऊपर जान देते हैं ना, मैं उनके लिए 24 घंटे तैयार रहता हूँ। बस पुकारे तो कोई मुझे, मैं उनके लिए कभी पीछे नहीं हटता हूँ। तन से, मन से, धन से, हर तरीके से तैयार हूँ। जिस मामले में जिस स्तर पे जो चाहिए मैं बिल्कुल पीछे खड़ा हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये व्यक्ति मुझे बहुत दिल से चाहता है। जो मुझे दिल से चाहता है मैं उसके लिए तैयार हूँ, जो नहीं चाहता तो जय राम जी की। और ये मेरा अपना स्वभाव नहीं है, यह गुण साधन ते नहीं हुई, प्रभु की कृपा पाव कोई। ये तो भगवान का स्वभाव है, भगवान का ही गुण है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जैसे भजता है मैं भी उसे वैसे ही भजता हूँ। जो मेरे प्रति जैसी भक्ति करता है मैं भी उसको वैसे ही हैंडल करता हूँ, वैसे ही टैकल करता हूँ। तो ऐसे ही भगवान का स्वभाव इसमें है कि जो मेरे साथ जैसे चलता है मैं उसको वैसे चलता हूँ, तिरस्कार नहीं। लेकिन कोई अहंकार करके अपना लाना चाहे तो दूध की मक्खी बाद में निकलेगी, मैं तो सारा दूध ही गिरा देता हूँ। जाओ जाओ राम राम। इसलिए गांठ बांध लेना, इस सत्संग का अर्थ ये मत समझ लेना कि गुरुजी इसलिए कह रहे हैं कि हमसे पैसे लेने की इच्छा रखते हैं। अरे हम तो उस उम्मीद पर जिंदा हैं, जिसने सब कुछ किया है वो सब कुछ करेगा। जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने सारा जगत बनाया, हम उस ईश्वर के गुण गाएं, उसे प्रेम से शीश झुकाएं। जिसने सब कुछ कर रखा है, किसी चीज की माता दी, पिता दिए, बड़े बड़े दिए, बड़ी भाभी दी, मामी दी, अच्छी अच्छी सब लोग दे डाले, सारे रिश्तेदार दे डाले, क्या चाहिए कमी? कोई कमी नहीं रखी। ऐसे दयालु परमात्मा की करुणा कृपा का मन में चिंतन कीजिए, भाव कीजिए, और भगवान की भक्ति में डूब करके अपना संबंध भगवान से जोड़ लीजिए। जैसे मेरा अपना संबंध है स्वरूप साधु का है, अवस्था ज्ञानियों की, सब कुछ है, परंतु समस्त प्रकार का अहंकार उतार के खूंटी पर टांग दिया। केवल ये मान लिया कि मैं भगवान का सबसे बिगड़ा हुआ उद्दंड बालक हूँ। ऐसे ही अपना भी कोई संबंध भगवान से जोड़ लो। मैं भगवान की बहन हूँ, दीदी हूँ, माँ हूँ, बेटी हूँ, दादी हूँ, नानी हूँ, फूफी हूँ, बुआ हूँ, मौसी हूँ, मामी हूँ। कुछ भी अपना संबंध भगवान से मन में मान लो, स्वीकार कर लो, और भगवान से कहो बस मैं ये हूँ। भक्त कुछ नहीं हूँ मैं, भक्ति मुझसे कुछ नहीं होनी।
एक संबंध जोड़ लो कि बस मैं हूँ और भगवान का तो सिद्धांत है तोर मोर नाते अनेक भावे सोई मानिए। आप भगवान से एक रिश्ता जोड़ तो लो, निभाने वाले तो सब भगवान हैं।